एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न चाहे कोई भी हो, वह अंश और हर से मिलकर बनी होती है। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। इन्हें अंश बट्टे हर के रूप में लिखने पर ही हमें भिन्न प्राप्त होती है। तो इस सवाल पे अगर हमने भिन्न निकालनी है तो हमने अंश और हर मानना पड़ेगा। माना अंश बराबर एक्स, हर बराबर वाई, तब हमारी भिन्न हो जाएगी एक्स बट्टे वाई। एक्स और वाई के मान मिलने के बाद हम एक्स बट्टे वाई में उनके मान रखने के बाद भिन्न आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 2 शर्त बनानी पड़ेगी। तो हम पहले आएंगे प्रथम शर्त अनुसार। सवाल में कहा जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो हमारी जो वर्तमान भिन्न है वो है एक्स बट्टे वाई। ये भिन्न जो है हो जाएगी 1/3 सवाल के अकॉर्डिंग जब इसके अंश से 1 घटाया जाएगा। अभी इसका अंश एक्स है, हर वाई है, तो हर में कुछ नहीं करना है, हमने केवल अंश में 1 घटाना है। ये तो x माइनस 1/वाई हो जाएगा जब हम अंश में से 1 घटाएंगे। तो इस कंडीशन में ये जो मान हमारी ओर से निकल के आया है, ये सवाल पे कहा जा रहा है कि 1/3 के बराबर हो जाता है। अब इससे हम बजगुणा कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो हमें पहली समीकरण यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो ये 3 का गुणा होगा x-1 से, और y का गुणा होगा 1 से, यानी कि y ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x-3 इक्वल टू वाई। इस y को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाना है 3x-y-3 इक्वल टू 0। इसको बॉक्स में डाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार। हमसे कहा गया है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न अभी हमारे पास x बट्टे वाई है, अंश हमारा x है, हर हमारा y है। अब अगर हर को बदलाव करके हम इसमें 8 जोड़ दें तो हर हो जाना है y+8। तो इस कंडीशन में भिन्न हमारी बन जाएगी हमारे हिसाब से x बट्टे y+8। और सवाल पे कहा जा रहा है कि ये भिन्न हो जा रही है 1/4, तो यही मान हो जाएगा 1/4 के बराबर। तो यहाँ से हम बचगुणा कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा 1 में होगा तो 4 का गुणा x में होगा तो 4x, और 1 का गुणा y+8 में होगा तो y+8 ही आ जाएगा। सारे मानों को हम एलएचएस में ले आएंगे क्योंकि वज्र गुणन विधि से रेखा के समीकरण को सॉल्व करने के लिए मानक रूप में होना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड से मान लेंगे और इसे बॉक्स में भी डाल देंगे। समीकरण 1 तथा 2 हमारे अभीष्ट रैखिक समीकरण युग्म है, इसी को हम लिख भी देंगे। आधा आंसर हमारा आ चुका है। इसके बाद हमने इन समीकरणों को सॉल्व करके एक्स और वाई के मान निकालने हैं। वैसे सवाल पे हमसे किसी भी विधि से सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस बार हम चूंकि मानक रूप में ले आए हैं तो इसलिए हम वज्र गुणन विधि से ही इसका हल निकाल लेते हैं। तो वज्र गुणन विधि से इनका हल निकालने के लिए हमने लिखना होगा y1 x y। यहाँ पे 3 अक्षर आ रहे हैं y1 x, क्योंकि y तो रिपीट हो रहा है, तो y1 x यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ देर के लिए। अब हमने y और 1 के बीच में देखना है कि इन तीनों में से क्या नहीं आ रहा है। इन तीनों में से x नहीं आ रहा है तो x को इसके बीच में लिख देंगे। इसके बाद 1 और x के बीच में देखेंगे कि इन तीनों में से क्या नहीं आ रहा है, y नहीं आ रहा है तो y को इसके बीच में लिख देंगे। x और y के बीच में देखेंगे इन तीनों में से क्या नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा तो 1 को इसके बीच में लिख देंगे। अब हम y का गुणांक y के नीचे को लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक -1 है, समीकरण नंबर 2 पे y का गुणांक -1 है, तो -1 y के नीचे लिख देंगे। और दोबारा से हमने यही मान लास्ट में भी निकालना है, तो यहाँ पे भी हम -1 के नीचे -1 लिख देंगे। इसके बाद हमने 1 के नीचे वैल्यू लिखनी है। तो एक तो समीकरण नंबर 1 और 2 पे होता नहीं है, तो हमने कांस्टेंट टर्म को ही 1 के नीचे लिखना होता है। समीकरण नंबर 1 में -3 कांस्टेंट टर्म है, समीकरण नंबर 2 पे -8 कांस्टेंट टर्म है, तो -3 के नीचे -8 लिख देंगे। एक्स के कोफिशिएंट को हम लिखेंगे एक्स के नीचे। समीकरण नंबर 1 में 3 है और समीकरण नंबर 2 पे 4 है, तो 3 के नीचे हम लिख देंगे 4। अब वज्रगुणन विधि में ये गुणा यहाँ होता है, ये वाला गुणा यहाँ होता है, ये डबल वाला माइनस होता है, ये गुणा यहाँ माइनस ये गुणा यहाँ, ये गुणा यहाँ माइनस ये गुणा यहाँ। अब इनके बीच में जो क्वांटिटी हमने ऊपर लिखी है एक्स को उतारेंगे अपने मन से, एक बट्टे भी अपने मन से खींचेंगे, ये गुणा यहाँ -1 इंटू -8, फिर अपने मन से माइनस लगाएंगे, ये गुणा यहाँ -1 इंटू -3, फिर अपने मन से बराबर लिखेंगे, y ऊपर से उतार लेंगे और उसके बट्टे में बट्टे का निशान अपने मन से डाल देंगे, ये गुणा यहाँ -3 इंटू 4, अपने मन से माइनस का निशान लगाएंगे, -8 इंटू 3, बराबर अपने मन से लगाया हमने। यहाँ पे इसके ऊपर 1 है तो 1, एक लाइन अपने मन से हमने खींची, ये गुणा यहाँ 3 इंटू -1, फिर माइनस का निशान अपने मन से लगाएंगे, ये गुणा यहाँ 4 इंटू -1। अब x अपॉन ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो 2 माइनस है तो गुणा हो के प्लस, यहाँ पे 3 माइनस आ रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 होता है, बराबर y अपॉन पे एक ही माइनस है तो ओवरऑल माइनस चिन्ह आएगा,
विषम में अगर माइनस की संख्या आती है तो माइनस चिन्ह आएगा, सम में अगर माइनस की संख्या आती है तो प्लस का निशान आ जाएगा। 3 × 12 यहाँ पे 2 माइनस आ रहे हैं यानी कि सम आ रहे हैं तो सम में प्लस हो जाएगा। 8 × 3 24 इक्वल टू 1/, एक ही माइनस आ रहा है, विषम है तो ये चिन्ह माइनस का आएगा। 1 × 3 3 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस आ गए हैं यानी कि सम आ गया, सम में प्लस आना है। 4 × 1 4 होता है, तो यहाँ पे x अपॉन हो जाएगा 5 इक्वल टू y/12 इक्वल टू 1/1। तो यहाँ पे एक बार हम पहले और लास्ट वाले को लिखेंगे। यदि x/5 इक्वल टू 1/1 तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे। x का गुणा 1 में होगा तो x, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5। तो x का मान हमें मिल चुका है। दूसरा वाला मान हम तीसरे के बराबर रखेंगे तो मिलेगा y/12 इक्वल टू 1/1। तो बस गुणा हम कर लेंगे यहाँ से। y का गुणा 1 से होगा तो y, 12 का गुणा 1 से होगा तो 12। तो y की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो x और y जैसे हमें मिल गए हैं, हमें सवाल पे भिन्न बतानी थी तो भिन्न हो जाएगी x/y यानी कि 5/12। अतः भिन्न x/y बराबर 5/12 आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच भी हम कर लेते हैं। हमारी इस सवाल पे जो भिन्न है 5/12 आ चुकी है। अब हम सवाल से ही उत्तर का मिलान करते हैं। सवाल पे कहा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो हम इस भिन्न के केवल अंश से एक घटाएंगे और देखेंगे कि भिन्न 1/3 हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो 5/12 के अगर हम अंश से एक घटाएंगे तो अंश हो जाना है 4, हर तो बाहर ही रहेगा। तो ऊपर नीचे जब हम 4 से काटेंगे तो ये 1/3 हो जानी है और सवाल पे भी यही ये कह रहा था। तो पहली शर्त तो संतुष्ट हो रही है। इसके बाद हम 5/12 को फिर दोबारा से उतार लेते हैं और दूसरी शर्त को चेक करते हैं। इस पे इसने कहा है कि वह 1/4 हो जाती है यानी कि भिन्न हमारी जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हम इसके हर में 8 जोड़ लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे हिसाब से मान कितना आता है। तो ये हो जाना है 5/20। तो कटने के बाद 1/4 यहाँ पे हो चुका है, ऊपर नीचे हमने 5 से काटा। और सवाल में भी ये यही कह रहा है कि जब हम हर में 8 जोड़ते हैं तो 1/4 हो जाती है, यानी कि ये शर्त भी बिल्कुल संतुष्ट हो रही है। तो ऐसे हम मिलान करके उत्तर की जांच खुद ही कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हमने उत्तरमाला को देखने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में तो वैसे भी उत्तरमाला नहीं होती है। और ये सब काम अगर आप मन में करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप चाहें तो ऊपर चेक ना करके आप समीकरण 1 तथा 2 में रखकर भी चेक कर सकते हैं। आप 5 और बार x और y के मानों को समीकरण 1 और 2 के एलएचएस में रखें और देखें कि आरएचएस आ रहा है नहीं आ रहा है। आरएचएस दोनों में ही शून्य है। अगर आरएचएस आ रहा है तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगी।